हेलो एवरीवन, विदित हियर फ्रॉम वेल्दी बुल। चलिए आज का देखते हैं कि मार्केट ने आज का कैसा परफॉर्मेंस किया और कल की क्या पॉसिबिलिटी है, इस वीक की क्या पॉसिबिलिटीज है, उसकी तरफ एक बार नजर डालते हैं। मुझे एक थोड़ा सा एक फनी एक ऐसा दिखता है यूट्यूब पे कि वेनेवर जिस तरह पे जो भी साइड ट्रेंड जाता है, नॉर्मली सभी यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, आई विल नॉट से द नेम, बट बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऑल्सो उसी डायरेक्शन में हमेशा एनालिसिस देते हैं कि इफ नीचे जा रहा है तो अभी मार्केट गिरा खत्म हो गया, ऊपर जा रहा है तो अभी तोड़ देगा, न्यू हाई बना देगा। आई डोंट नो व्हाई, एनीवेज वी आर स्टिक टू एनालिसिस। मैं जो नए हैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम पे जाइए, मैं वहां पे नॉर्मली सभी अपडेट्स डालता हूँ लाइव मार्केट में। सो यू डोंट मिस एनी एनालिसिस अकॉर्डिंगली। सो वहां पे जाइए, एक बार डेफिनेटली फॉलो करके देखिए वहां पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट जाके फॉलो किए कीजिए। मैंने यहाँ पे ये वाला मूव जब मार्केट में कुछ भी नहीं था, ये वाला मूव भी हमने प्रिडिक्ट किया था, यहाँ से हमने बाइंग भी किया, कुछ हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स बुकिंग भी किया। ये थोड़ा सा शॉकिंग, सॉरी अनप्रेडिक्टेबल मूव था, एक आधा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इतना 100% एक्यूरेसी अगर रहता तो यू नो यू माइट बी समवन एल्स। एनीवेज, इवन यूट्यूब भी अपन ने, दिस इज द न्यू चैनल एट द सेम टाइम, यहाँ पे हर मूव अपन प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं। यहाँ पे जब ये वाला कैंडल बना, सब बोल रहे थे अभी मार्केट गिरा और नीचे जाएगा। आई वॉज दी अलोन। जाके वापस चेक कीजिए, मैंने यहाँ पे बुलिश मूवमेंट बताया था। जब यहाँ पे कैंडल गया था तब भी मैंने बताया था कि इट्स नॉट अ बुलिश मूवमेंट। तब सभी यूट्यूबर्स वर सेइंग कि नाउ मार्केट वेलकम्स द द न्यू वायरस एंड एवरीथिंग। ये सब चीजें चालू, तब भी मैंने इंट्राडे में टारगेट्स दिया था नीचे की तरफ, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। आई एम नॉट टेलिंग कि मुझे बहुत सब कुछ पता है, बट टेक्निकल एनालिसिस नाम की भी कोई चीज होती है। कैंडल्स पे दिख के आता है, जस्ट न्यूज आया ऐसा और उसके तरफ भागना, इट डजंट मेक सेंस। एफआई ने अभी तक सेलिंग करना छोड़ा नहीं है। आज मार्केट में थोड़ा सा एक डिफरेंट ऐसा लगा कि अभी डीआई यानी इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने भी अभी मार्केट को सपोर्ट करना धीरे धीरे, आई डोंट नो व्हाई, अभी छोड़ दिया है। तो उसकी वजह से काफी बड़े बड़े फॉल्स आए। मैंने, अगर पिछले वीडियो में देखते हैं, मैंने ये आज का मूव भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि नीचे वाले इसमें जाएगा। देखो, मैं हवे में नहीं बात करता, जस्ट गो एंड चेक माय प्रीवियस हिस्ट्री, टाइम देखिए एग्जैक्टली वहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था वो सुनिए, और उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं, विल गेट द पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग। आप टाइमिंग देखिए, सभी चीजें देखिए, यू विल गेट इट। सो इट्स, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ इस पूरे सिनारियो में, न्यूज़ पता चलना is always you are the last person to know it. The big institute knows it at the very beginning. वो कैंडल्स में दिखना चालू हो जाता है। न्यूज़ पता चलना ये बहुत आखिर वाली चीज होती है, और हमेशा इसी चीज में रिटेलर्स का ही बली जाता है। दैट इज द होल थिंग। इंस्टीट्यूट जब भी बाय सेल जो भी करते हैं, वो मार्केट में कैंडल्स में दिख के आता है, यू कैन प्रेडिक्ट अकॉर्डिंगली। Candles do speak. The question is, do you know that language? So anyways, कभी कभी गलत हो जाता है। I'm not saying 100% accuracy, but 90% of an time, even we claim, normally we have a 90% of an accuracy। और इसका डेटा आप जाके चेक कर ले, टेलीग्राम, यूट्यूब, चेक द वीडियोस, यू विल गेट इट। एनीवेज, सो मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी भी अभी सब जन निगेटिव रहेंगे, सब निगेटिव सेंटिमेंट्स रहेगा, सब ये रहेगा। जितना निगेटिव सेंटिमेंट होगा ना, मैं बोल रहा हूँ ये सपोर्ट उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा। और जितने लोगों का यहाँ पे अगर गलती से और वापस होप वाला सिनेरियो रहा ना, तो फिर मार्केट, मैंने आपको बोला है, ये वाले पोजीशंस पे जाएगा 15,800 तक। तो फिर मैं तो वहां से तो बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, 15,800 फॉर्चुनेटली। बट ऐसे मूव के साथ नहीं देख रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे अगर मूव्स आते हैं तो कैसा रहता है कि छोटे मूव्स आते हैं ना, तो अपने पोजीशंस भी स्ट्रांग खड़े रहते हैं। मैं इवन आप इवन टेलीग्राम पे जाके देखिए, मैंने इस पोजीशन पे जो पोजीशन यानी जो स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक्स दिए थे बुलिश ट्रेंड की तरफ, अभी तक इवन हैविंग अ 18,600 से लेके 16,900 तक ऑलमोस्ट फॉल आ चुका है, 17,000 के आसपास फॉल आ चुका है। इतने फॉल में भी अभी तक स्टॉप लॉस नहीं हुए है, नहीं हुए। मैं एग्जैक्टली नेम बताता हूँ, बैंक इंडिया नहीं हुआ है, ग्लेनमार्क नहीं हुआ है। कुछ, हाँ डेफिनेटली कुछ जो है वो पेन दिखा रहे हैं, आई एग्री, बट कुछ रहते हैं।
बट मेन थिंग इज कि इतना बड़ा फॉल आने के बाद भी अगर आपके पोजिशन स्ट्रांग रहते हैं मार्केट में, स्टॉप लॉस नहीं हिट होते, तो यू हैव अ डेफिनेटली वेरी गुड एनालिसिस इन द मार्केट, दैट इज द होल थिंग। सो नो नीड टू पैनिक। और मैं हमेशा और एक चीज इसी इसी जगह से मैं सभी यूट्यूब पे भी मैंने बोलना चालू कर दिया था कि ये मार्केट जो है वो ऑप्शंस बायर्स का नहीं है। दिस मार्केट इज राइट नाउ ऑप्शन सेलर्स के लिए, मोर टुवर्ड्स द ऑप्शन सेलर। अभी आप बोलोगे कि फंड नहीं है या ये नहीं है, टेक्निकल इट्स रॉन्ग। ऑप्शन सेलर का जब मार्केट है तब ऑप्शन सेलिंग के साथ ही चलना पड़ेगा, इवन इन द स्टॉक्स एज वेल। अगर आप बुलिश हो तो यू हैव टू सेल अ पी। सो अकॉर्डिंगली आप चलोगे तो उसमें फायदा ये होता है कि जैसे मैंने बोला कि कुछ हमारे ट्रेड है ऊपर की तरफ, तो एक्सपायरी भी आती है, तो धीरे धीरे आप सेल करके जब बैठते हो और उसी जगह पे एक बार स्टॉक अटक जाता है, वहां पे कंसोलिडेशन करते रहता है, सो नॉर्मली वैसे भी प्रॉफिट होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉफिट तो है ही। तो दैट्स गुड पार्ट। सो एनीवेज, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जहाँ पे डीआई जितना पैनिक क्रिएट करेगा, डीआई इंस्टीट्यूट अभी बाय करना मैंने सपोर्ट करना ही छोड़ दिया। इतना मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। हाँ, मैंने मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे भी छोड़ा था कि 17,000 मैं आपको 5 मिनट्स के कैंडल पे दिखाता हूँ, जो मेरा सेकंड टारगेट था। 2-3 वीडियोस के पहले वाला जहाँ पे मैंने आपको टारगेट्स बताए थे, ये वाला टारगेट था, दैट इज 17,000 के आसपास मैंने बोला था कि सेकंड टारगेट यहाँ पे। तो ये भी तोड़ के नीचे जा रहा है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट का ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा, बट काफी स्पीड से नीचे आ रहा है। सो एनीवेज, विच इज गुड पार्ट, जितना पैनिकनेस क्रिएट होगा, जितना लोगों को लगेगा, होप छोड़ेंगे, मार्केट से निकलना चालू होंगे, उतने ही बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो उनके ऑर्डर्स बाय होना चालू। देखो, सिंपल सा सीन है कि जितने लोग ज्यादा सेल करेंगे उतने ही बाइंग ऑर्डर्स उनके एग्जीक्यूट होंगे। तो जितना यहाँ पे मुझे पैनिकनेस दिख रहा है, मैं वापस बुलिश वाला मोमेंट देख रहा हूँ। देखो, मुझे तो भी ऐसा लग रहा है कि ये महीना ना, ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा फील आ रहा है, मुझे गट फीलिंग आ रहा है कि साइडवेज में ही रहने का पॉसिबिलिटी, इधर आएगा वापस ऊपर जाएगा, वापस सबको होप दिखाएगा, वापस नीचे आएगा, ऐसा मुझे तो भी लग रहा है। अगर कुछ सिनारियो चेंज होता है तो डेफिनेटली मैं अपडेट करता रहता हूँ। बट एनीवेज, पता नहीं, इवन दिस वर्ड अभी जो मैंने बोला ये भी शायद ये प्रिडिक्शन भी सही निकले। तो देखते हैं। बट मैं ऑनेस्टली, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं 15,800 900 के आसपास ना, मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि वहां से, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ट्रेंड अब नीचे वाला ट्रेंड तो खत्म हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर द बुलिश ट्रेंड अगेन। बिकॉज हम ऑलरेडी पोजीशंस लेके बैठे हैं और कुछ काफी हद तक पेन में है, बट दे आर होल्डिंग ऑन, वहां पे वेट कर रहे हैं। लोगों के जहां पे पोर्टफोलियो साफ हो रहे हैं, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, वी नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, वी आर जस्ट होल्डिंग। कभी कभी ना मार्केट में ट्रेड ना करना भी एक टाइम के बाद, इट्स अ गुड पार्ट। सो एग्रेसिव ट्रेडर के लिए तो मैं डेली आके मैं यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि धीरे धीरे का वो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक ये वाले एरिया में 16,500 के आसपास आके रुकेगा। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का मैं कंटिन्यूअसली बोलते आ रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, अभी भी ये पोजीशन पे होल्ड कर रहा है। और मुझे तो भी लगता है कि अभी बैंक निफ्टी रुकेगा निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन में आने के लिए। कल की वीडियो मैंने ऐसे बोला था कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि यहाँ पे पूरा टच नहीं हुआ है। मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, बट ये जरूरी है इसलिए क्योंकि इट शोज कि हाउ द टेक्निकल एनालिसिस वर्क। बस नीचे अभी वायरस के बारे में कोई नहीं बोल रहा। अभी नाउ एवरीवन इज आस्किंग क्वेश्चन, व्हाई इज मार्केट कमिंग डाउन, कमिंग डाउन। देखो, ये दिस इज ऑल द टेक्निकल थिंग। जब यहाँ पे टच हुआ था तब इस कैंडल के वक्त ही बोला था यहाँ से पॉजिटिव 100% है। एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि पूरा सपोर्ट को टच नहीं हुआ है। उस टाइम पे बैंक निफ्टी काफी ऊपर था, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक बार टच हो जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी के वजह से ही ज्यादा फॉल आ रहा था। तो यहाँ पे फॉल बंद हो जाएगा तो निफ्टी में भी थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा, बट निफ्टी ऐसा दिखा रहा है कि एक बार पूरा सपोर्ट लेगा और उसके बाद ही ऊपर जाएगा। और जितना पैनिकनेस क्रिएट करेगा और जितना निगेटिविटी क्रिएट करेगा उतना ही ये सपोर्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। दैट्स माई स्टेटमेंट, दैट्स द होल स्टेटमेंट, राइट। सो निफ्टी का तो हो गया, बैंक निफ्टी का मैंने बोला है ये सपोर्ट को होल्ड करेगा। जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक एवरीथिंग इज राइट। बैंक निफ्टी में शायद मेरे हिसाब से अभी पेन बंद होना चाहिए साइडवेज में।
ये भी देखो, मैं हर स्टेटमेंट वही पे रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए है एग्जैक्टली वैसा ही होते हुए अभी फिलहाल तो भी दिख रहा है। अगर चेंज होता है, गलती होता है, मैं डेफिनेटली वो भी अपडेट करूंगा कि मैंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था और ये गलत हो गया। सो ऐसा होता है, इट्स नॉट अबाउट 100% एक्यूरेसी, बट मैं उनमें से नहीं हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो ऊपर चलो खरीदते चलो, नीचे आ रहा है तो चलो बेचते चलो। दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस इन द मार्केट। वहां पे ट्रैप होते हैं, रिटेलर्स का पैसा जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ, बड़े लोगों की तरफ। दिस इज हाउ इट हैपन। यू ऑलवेज हैव टू थिंक लाइक बिग शार्क्स, बिग वेल्स। एनीवेज, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और मैंने जो पोजीशंस बोले हैं वो सभी पोजीशंस मैं होल्ड करके बैठा हूँ। एंड नथिंग मच, यानी आधे पॉजिटिव्स में है, आधे निगेटिव्स में, एंड आई विल होल्ड इट, आई नो इट। मुझे तो कुछ पोजीशन पे इतना भरोसा है कि इधर तक आते हैं ना तो भी मेरे पोजीशंस को कुछ नहीं होगा। इवन यहाँ से जैसे बैंक निफ्टी ग्लैनमार्क है, ये तो मैं होल्ड इधर से कर रहा हूँ और मेरे पोजीशंस को कुछ नहीं हुआ है। देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप टेलीग्राम पे भी जाके चेक कीजिए, मैंने ग्लेनमार्क किधर बाय करने को बोला था और किधर जा रहा है। यहाँ पे स्पेंड करता है टाइम, यहाँ पे मैंने जब बोला था इट्स स्पेंडिंग टाइम। वहां पे ही आता है, वहां से ऊपर जाता है, वहां पे नीचे आता है। बैंक इंडिया भी, बैंक इंडिया देखो, बैंक इंडिया में तो इतना बैंक सेक्शन में इतना ज्यादा पेन था, तो भी बैंक इंडिया देखो यहाँ पे इस एरिया के आसपास मैंने बाय करवाया था, वहां पे ही ऊपर नीचे या इसके नीचे मेरे आसपास स्टॉप लॉस है, तो उसके आसपास भी नहीं जा रहा है एनीवेज। सो देखो ये चीजें होती रहती है। द थिंग इज दैट ओवरऑल अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो इफ योर एनालिसिस इज गुड, यू नो द लैंग्वेज ऑफ द कैंडल्स, न्यूज व्यूज ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करती, यू नो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, दैट्स द होल थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो गए, आपके कोई भी पोजीशंस अगर अटके पड़े हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली एनालिसिस फॉर यू पर्सनली फॉर दैट। And that's it for today. See you tomorrow. Thank you. Good night.